वही कोई मुंह में पैसा देता था, कोई सीने में बोलता था पैसा लो, अगर ना लो तो बोलता था तुम जाओ दूसरे को भी जाओ। हाँ तुम मत। सुने थे कि वोट वगैरह भी काट हाँ होठ में अगर पैसा लेने थे तो होठ मतलब अब मुंह में पैसे थे ना, तो अगर मुंह में लेने जाओ पैसे मुंह के अंदर घुसा लेते थे और होठ में होठ ही काट ले। अच्छा, ऐसा भी रिएक्शन था? हाँ एक लड़की एक लड़का को जैसे प्यार मतलब होता है, ठीक मेरे अंदर भी वैसा पूरा ही। प्यार दे पाते होंगे उसको? अभी तक उतना दूर पहुँचे नहीं है, अच्छा अच्छा, लेकिन कब से रिलेशन है 3-4 साल हो गया। उस लड़के के साथ? हाँ तो फिर वो कैसे आपके साथ कंफर्टेबल, हमको तो ये समझ में नहीं आ रहा। आप किनर है, वो लड़का है। कंफर्टेबल कैसे है, कोई ज़रूरी नहीं कि फिजिकली होना पड़ता है, दिल का मिलन भी सबसे बड़ा मिलन होता है। अच्छा अच्छा, दिल का मिलन है। हाँ प्यार, शादी भी तो उसी से करिए। लव इज़ ब्लाइंड। अच्छा अच्छा, लव ना जेंडर देखा जाता है, ना कास्ट, ना कुछ देखा जाता है, प्यार प्यार होता है। तो आप है। कुत्ता से भी प्यार कर सकते हो, बिल्ली से भी प्यार कर सकते हो, बहुत कोई देखे हुए होंगे कुत्ता से भी मतलब लगाव हो जाता है, शादी भी होता लेकिन है। आज का प्यार तो बस फिजिकली। लेकिन मेरा संग दिल की बात मेरा तो संग सारा- मेरा संग कभी हुआ नहीं ऐसा, ना कभी मुझे फोर्स किया गया आज तक कभी ऐसा, ना मैंने कभी उसको बोली। वो मैंने जब इसको इतना ही बोली कि मुझे आगे बढ़ना, तो वो मुझे सपोर्ट करी। लड़का कहाँ के? बिहार के? बिहार छपरा की। बिहार छपरे के हैं? हाँ, कि कहीं भी शुभ घड़ी हो तो हम लोग को ही बुलाया जाता है, बच्चा हो या कहीं शादी ब्याह नचाना हो, कुछ भी हम लोग को ही बुलाया जाता है, फिर हम लोग को ही बदनाम किया जाता है, फिर हम लोग को ही बोलता है कि तुम लोग ही सिंगल में भीख मांगते हो, तुम लोग अब वो भीख भी मांगते हैं ना, वो कारण है क्योंकि मुझे पता है जॉब नहीं मिलता है। मैं पढ़ी लिखी हूँ, ग्रेजुएशन पास थी, मैं जॉब के लिए गई थी, कॉल सेंटर तक भी मुझे नहीं दिया गया। मुझे बोल दिया कि तुम वहाँ से मेल बनो या फीमेल बनो या कुछ भी बनो। ये दुनिया सिर्फ मेल और फीमेल के लिए दिखाया जाता था, तो वही मैं तोड़ना चाहती हूँ कि हम लोग भी कुछ कर सकते। नमस्कार, आप देख रहे हैं MG न्यूज़ बिहार। अभी मेरे साथ एक किनर कहा जा सकता है क्योंकि किनर ही है, और यह बिहार में आकर पढ़ाई कर रहे हैं, IAS की तैयारी कर रहे हैं, खान सर के पास जाकर पढ़ाई कर रहे हैं। कहीं ना कहीं किनर समाज की जो बड़ाई होती है, किनर समाज की जो बात होती है, किनर समाज के नाम को ऊपर करने का काम कर रहे हैं। सबसे पहले तो MG न्यूज़ में आपका स्वागत है। थैंक यू सो मच। अपना नाम बताइए। नाम क्या है? सैंडी वाल्मीकि। अच्छा, ये बिहार में आकर आप पढ़ाई कर रहे हैं खान सर के पास, जो बिहार के सबसे बड़ा, इस देश के सबसे बड़ा खान सर हैं, और उनके पास पढ़ाई कर रहे हैं। रीज़न क्या है? मेरा रीज़न यही है कि मुझे आगे बढ़ना है। अच्छा, तो आप एक किनर है, किनर समाज को कहीं ना कहीं गलत नज़र से लोग देखता है, तो फिर कैसे संभव? वो समाज का नज़र में गलत देखता है, लेकिन खुदा ने मुझे एक ही बनाया ना। अच्छा अच्छा, इस चीज़ को आप क्लियर करना चाह रहे हैं। हाँ तो फिर कैसे पढ़ाई कहाँ की है, शुरुआत कहाँ तक की सब? एक्चुअली मैं बंगाल से, मैं बंगाली मीडियम स्टूडेंट हूँ, बंगाल की मैं रहने वाली हूँ, बंगाल में रहती हूँ मैं। तो वहाँ से मैं अभी बंगाल में MA भी कर रही हूँ एनवायरमेंट अच्छा, साइंस में। देन मैं यहाँ आके BPSC की तैयारी करूँ, उसके बाद मैं UPSC का IAS की अधिकारी, IAS बन के मुझे रहना है। यूपी से किए हैं? बंगाल से की हूँ मैं। बंगाल मैंने कहाँ तक पढ़ाई की है बंगाल में? अभी मैं MA कर रही हूँ बंगाल से। बंगाल से? हाँ अच्छा, BPSC की तैयारी बिहार से यहाँ कर से रहे हैं। कर रही हूँ मैं कहाँ बिहार, बिहार को क्यों चुने? क्योंकि हर कोई मुझे सपोर्ट नहीं करता, मुझे कोई रास्ता नहीं मिल रही थी। देन मुझे मतलब मेरे घर वाले, जो मेरी सिस्टर है, वो मुझे बोली कि तुम बिहार पटना में जाओ, मैंने बहुत सुना है खान सर के बारे में, वो तुम्हारी हेल्प करेंगे। देन मैं यहाँ आ गई। अच्छा, पहले क्या करते थे आप? पहले मैं मॉडलिंग शो भी करती थी, मेकअप आर्टिस्ट भी थी। अच्छा, सुनने में आ रहा है कि ऑर्केस्ट्रा का भी काम हाँ किया है। ऑर्केस्ट्रा भी करती थी। काहे छुपा रहे हैं ये? नहीं छुपा नहीं रहे, मतलब अब मैं बोल रही थी तो छुपा नहीं रहे। वहीं पूरी कहानी बताइए कि पहले कैसे संघर्ष किए, आज फिर IAS की तैयारी कैसे कर रहे हैं? एक्चुअली जब मैं छोटी से जब बड़ी हुई तो एक नॉर्मली इंसान की तरह पैदा हुई थी। जब मैं रोने लगी तो मेरी फैमिली हंसने लगे कि वो लोग सोचे कि कुल बढ़ेगा आगे, लेकिन कुल बढ़ने का बजाय कुल घट चुका है मेरे फैमिली का। अच्छा, किस समाज से हैं आप? मैं हिंदू समाज से हूँ। नहीं, एक होता है ना जाति। जाति हाँ, SC कैटेगरी। अच्छा अच्छा, हाँ। हाँ तो मैं वहाँ से बिलोंग करती थी। उसके बाद मैं और बड़ी होती गई तो समाज ने मुझे नाम देने लग गए कि छक्का, मौगा, लौंडा, ये सब नाम देने लगे। समाज के लोग? हाँ समाज के लोग। जैसे आप पैदा हुए तो उस समय किन्नर वाला ये सब नहीं ना था? उस टाइम मैं बच्ची थी, मुझे क्या पता रहेगा ये सब के लोगों बारे को भी पता नहीं में, था? किसी को पता नहीं माता-पिता था। को भी नहीं किसी को कुछ पता नहीं था। जब मैं 4 साल की बड़ी, जब ये खेलने की उम्र हुई, तब मैं मेल के ऊपर अट्रैक्शन होने लगी, फीमेल के था? ऊपर जो नहीं। आपका रिएक्शन था वो कहीं ना कहीं लड़का लोग के ऊपर इंटरेस्ट होने लगे मैं। हम्म। लड़की लोग से मतलब ऐसे नॉर्मली फ्रेंडशिप था, लेकिन लड़का लोग के संग मतलब एक शौक होता है ना, लड़की लोग का जैसे शौक होता है बचपन से कि मेरा भाई शादी होगा बड़ा होगा। देन मेरा भी सपना अंदर ही अंदर मतलब पलना स्टार्ट हो चुकी थी। फिर उसके बाद मैं और बड़ी होती गई, उसके बाद पढ़ाई लिखाई करने गई, तो ऑब्वियसली मुझे मेल स्कूल में एडमिशन किया गया, क्योंकि तो अभी ना लीगल किया गया कि ट्रांस को भी पढ़ने का अधिकार है। लेकिन उस टाइम मुझे मेल स्कूल में भर्ती होना पड़ा था, मेल स्कूल में एडमिशन, मेल लोग की तरह बाल काट के रहना पड़ता था। तो वही, तो मैं और बड़ी होती गई तो सुनने को मिलता था, स्कूल में भी सुनने को मुझे बहुत कुछ मिला। वही मेरा बाल कट मतलब मैं सब कुछ अलग ही था, लेकिन मेरा अंदर का जो फीलिंग था वो पूरा फीमेल था।
अच्छा अच्छा, लेकिन रिएक्शन जो था कहीं ना कहीं फीमेल अलग था। फीमेल अच्छा अच्छा। सब फीमेल की तरह मैं अपने को फीमेल ही मानती हूँ अभी भी, बचपन से आज तक मैं फीमेल ही अच्छा, मानती आपके हूँ। भाई बहन है? हाँ मेरी सिस्टर्स है, मेरे भाई है, बड़े भाई है, सब लोग अलग हैं? सब नॉर्मली प्रॉपर मेल फीमेल ही है, मतलब अच्छा। मैं थोड़ी अलग हूँ। ओहो। अच्छा, तो पढ़ाई कहाँ से शुरू किए? वहाँ से, बंगाल मैं से? बंगाल से, बंगाली मीडियम से मैं स्टूडेंट हूँ। मैं बंगाल से ही पढ़ाई स्टार्ट की हूँ और उसके बाद मैं एमए भी बंगाल से भी करी हूँ एनवायरमेंट साइंस में ईवीएस पे, और बिहार की बीपीएससी। बिहार में कैसे चुन लिए बीपीएससी? बिहार सरकार को कहा जाता है बिहार में तो ऐसा रोजगार बहुत, बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है। बात सही है, लेकिन बंगाल पे एक्चुअली मेरा मतलब जो मैं चुनने का मेरा रीज़न यही है कि मैं दिल्ली, एक्चुअली मैं जाने का बात था दिल्ली में, दिल्ली से यूपीएससी तैयारी करने वाली थी। तो वहाँ पर मैं जब कॉल की थी तो वहाँ पर मुझे बोला गया था कि 2.5 लाख समथिंग कुछ पैसे लगेंगे। तो उसमें मैं राज़ी हो गई थी, मम्मी भी राज़ी हो गई कि हाँ कहीं से मैनेज करके दिया जाएगा, तुम पढ़ो आगे बढ़ो। तो फिर उनको मैंने अपनी सब असलियत बता दी कि देखिए मेरा लॉन्ग हेयर है, मैं फीमेल की तरह रहती हूँ, मैं फीमेली पकड़ लो, मैं फीमेल ही हूँ। तो मैंने अपने आप को स्पष्ट कर दिए कि हाँ हाँ, female मैं जहाँ भी जाती हूँ मैं स्पष्ट कर देती हूँ। हाँ हाँ, सच में, सच के हक के लिए लड़ने से कोई बिल्कुल फ़ायदा नहीं। बिल्कुल मैं हक के लिए हमेशा लड़ने में एक्सपर्ट हूँ। तो मैं बोल दी, उसके बाद वो लोग बोली मैम मैं आपको कॉल करती हूँ। आज तक कॉल ही आता है कि 1 साल पहले से मैं कॉल की थी, आज तक कॉल ही आएगा, कॉल आज तक आया कहीं नहीं। ना कहीं किन्नर समझ कर वो लोग रिजेक्ट कर दिया, शायद। आपको लगता होगा। हाँ, ये तो लगता ही है। फिर मेरी मतलब मेरी सिस्टर जो थी वो यूट्यूब वगैरह देखती थी, मैं भी यूट्यूब वगैरह देखती थी। फिर उस टाइम में गुस्सा से क्या कि चली गई लगन नाचने, ऑर्केस्ट्रा चली गई गुस्सा से। अच्छा, आप? सब हाँ, ऑर्केस्ट्रा अच्छा। करने चली गई कहाँ ऑर्केस्ट्रा की है? बिहार छपरा पे। छपरा जिला? हाँ, हाँ, बिहार में ऑर्केस्ट्रा होता है, बंगाल में तो होता नहीं नहीं होता है। नहीं है। तो मैं बिहार में ही कर रही थी छपरा ज़िला पे। अच्छा तो फिर वहाँ ऑर्केस्ट्रा करती गई, फिर यहाँ मैं पढ़ाई भी करती थी, ग्रेजुएशन अच्छा, उस टाइम ऑर्केस्ट्रा का रिएक्शन क्या था? बहुत ख़राब था, बहुत। जैसे? जैसे कि अगर ऑर्केस्ट्रा करने जाऊँ तो पहले तो सब गाड़ी, जब पिकअप गाड़ी जाता है तो पहले तो सब छक्का लौंडा हिसाब के चिल्लाने लगता है। अच्छा हाँ, जब मैं लड़की लोग के साथ जाती तो मुझे कोई कमेंट्स नहीं करता था लड़की लोग के संग में, क्योंकि मैं लड़की लोग के संग में मिल जाती थी, मुझे लड़की समझते थे। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन जब मैं छक्के लोग के साथ जाती तो मुझे सब सुनना पड़ता था, अच्छा, मैंने छक्का। आपका टीम छक्के के साथ था? हाँ, अच्छा अच्छा। लड़की के साथ भी मैं काम करती थी कभी कभी। जब लड़की खड़ी थी तो मुझे लड़की बना के चलाया जाता था। तो फिर उन लोग के साथ जाते तो मुझे छक्का लौंडा हिजरा ऐसा सुनने को मिलता था। फिर स्टेज में नाचने जाओ तो वहाँ जब राउटी में कपड़ा चेंज करो तो कोई आके गलत गलत शब्द यूज़ करता था। रिएक्शन करता था। हाँ, कोई राउटी खोल के देखता था क्या है नहीं है, ऐसा मतलब झेलना पड़ता था। फिर उसके बाद मतलब इज्जत बल्कि कोई चीज़ ही नहीं था। फिर उसके बाद मैं जब स्टेज में गई तो वहाँ पर भी सब पैसे जब छूट के जो इनाम होते छूट देते थे, उसी में बहुत भेदभाव करते थे। मतलब कोई बोलते मुंह में पैसे लो तो कोई सीना में लेने बोलते थे, यही सब। इस तरह का रिएक्शन? हाँ, कोई कोई तो नंबर मांगते थे तो नंबर नहीं देते तो वो गाली कर देते थे। यहाँ तक कि कोई तो मुझे इशारा करते थे कि चलो, तो इग्नोर करना पड़ता था हर चीज़ को। कैसे इस चीज़ को झेल पा रहे थे? इतना चीज़ झेले उसके बाद फिर आईएएस, कैसे इतना बड़ा सफ़र? तो वो वहाँ रहने के बाद मुझे अपने आप में ईगो फील हुआ कि इतनी पढ़ी लिखी होने के बावजूद भी मैं ये काम कर रही थी सिर्फ 2 पैसे के लिए कर रही थी, क्योंकि मुझे जॉब से निकाल दिया गया था, मुझे जॉब दिया नहीं जाता। क्योंकि मैं कॉल सेंटर भी बहुत ट्राई की बंगाल पे, एक प्राइवेट जॉब था वहाँ भी बहुत मतलब ट्राई की, हर जगह से मुझे रिजेक्ट किया गया था। क्योंकि तुम मतलब अलग हो, तुम फीमेल बन के आओ या मेल बन के आओ। तो मैं समझ नहीं पाई कि मैं आज तक मैं क्या बन के जाऊँ। तो उसके बाद मैं गुस्सा से मैं ऑर्केस्ट्रा लाइन चुनी। 5 साल तक, 3 साल या 5 साल तक मैं काम 5 किया। साल तक रहे? हाँ, काम की। करने के बाद जब मैं बंगाल जाती थी और आती थी, रहती नहीं थी बिहार में ज़्यादा दिन। अच्छा अच्छा। लगन भर रहती थी, उसके बंगाल चले जाती थी। तो वो करते करते फिर बंगाल में ट्यूशन भी पढ़ाती थी मैं, तो अपने मैनेज कर लेती थी कुछ भी करके। अब डांस भी किए, ऑर्केस्ट्रा में भी रहे, उसके बाद फिर आईएएस क्यों चुने? और कोई एम नहीं था आपका? मैं शुरू से आईएएस का ही था एक्चुअली। मैं शुरू से मतलब ड्रीम तो बहुत कुछ का ही था मेरा। मैं पहले था मेरा लॉयर का, फिर पत्रकार का भी था। सरकार का भी था? हाँ, अच्छा। लोको पायलट का भी था। देन मुझे कहीं से मतलब इस फील्ड में मदद नहीं मिला? नहीं मिल रहे थे हर जगह। हाइट आप अपने को नहीं समझ पाए? नहीं, कोई मुझे समझ नहीं पाए थे, कोई मेरा फीलिंग्स नहीं समझ रहे थे, सब मुझे इनकार ही कर देते। देन मुझे लास्ट में तब मैं मम्मी मुझे हौसला की कि कलम का ताकत सबसे बड़ी ताकत होती है, तुम पढ़ाई करो, तुमको नौकरी ठीक अपने आप मिल कहीं जाए। ना कहीं मैम, जब आप ऑर्केस्ट्रा में डांस करते थे तो स्टेज पे क्या पैसा वैसा देने का आप बता रहे थे किसी चैनल पर, पैसा देने का रिएक्शन क्या होता था लोगों का? वही कोई मुंह में पैसा देता था, कोई सीने में बोलता था पैसा लो, अगर ना लो तो बोलता तुम जाओ दूसरे को भी जाओ। हाँ, तुम मत ना। सुने थे कि वोट वगैरह भी काट देते हाँ, होठ में अगर पैसा लेने थे तो होठ मतलब अब मुंह में पैसे देते थे ना, तो अगर मुंह में लेने जाओ पैसे मुंह के अंदर घुसा लेते थे और होठ में होठ ही काट ले। अच्छा, ऐसा भी रिएक्शन था? हाँ, अच्छा, तो फिर आईएएस कैसे चुने और बिहार क्यों चुने, ये चीज़ें? तो वही तो मैं बोल रही हूँ कि मतलब मैं मम्मी मुझे सपोर्ट की कि कलम का ताकत सबसे बड़ी ताकत होती है। देन मैं अपने आप को मान चुकी, नहीं बात सही है मम्मी का बात भी। तो मैं
मम्मी को बोली कि मम्मी मैं पढ़ाई करना चाहती हूँ, तो मम्मी बोली तुम पढ़ो, तुम आप पढ़ाई में जितना खर्च लगेगा मैं दूँगी। तो मम्मी मुझे सपोर्ट करती है। फिर मैं वहाँ बात की दिल्ली में, तो वहाँ मुझे ऐसे कर दिया गया। फिर मेरी सिस्टर ने मुझे यूट्यूब वगैरह में खान सागर देखती थी, तो वही मेरी सिस्टर ने मुझे बोली कि तुम एक बार पटना जाकर ट्राई करो, वहाँ तो तुम्हें कुछ मदद मिल सकता है। तो मैं पटना आई। तो फिर पटना आने के बाद फिर खान से मतलब जो ऑफिस में जो बैठते हैं अजीत भैया, तो उन लोगों का भी बहुत बड़ा मदद है मेरे ऊपर में। तो उन लोग को जो मेरे खास फ्रेंड है वो मेरे साथ आए थे मेरे। तो तो मैंने कौन थे? वो खास फ्रेंड है मेरा, बहुत मतलब क्लोज फ्रेंड है मेरे तो बहुत। मैंने वो कौन समाज थे? वो छपरा में समाज या दूसरा? नहीं, लड़का है प्रॉपरली। अच्छा अच्छा। तो उनके साथ ही में आए थे, तो वो मुझे यहाँ लेके आए थे। वो मुझे बहुत सपोर्ट करते थे जब मैं पकड़ा। ऐसा नहीं कि आपका बॉयफ्रेंड है? हाँ वही समझ Boyfriend लीजिए। है। हाँ तो बॉयफ्रेंड पुरुष की किन्नरे समाज से? प्योर प्रॉपर बॉय है। अच्छा। मैं अपने फिर को कैसे? लड़की मानती हूँ, मैं लड़का के ऊपर अट्रैक्शन हूँ, किन्नर के ऊपर क्यों मैं अट्रैक्शन होने जाऊँगी मैं? तो फिर कैसे आप कंटेबल नहीं समझ पा रहे होंगे भाई, वो लड़का आप किन्नर? एक लड़की एक लड़का को जैसे प्यार मतलब होता है, ठीक से मेरे अंदर भी वैसा पूरा ही। प्यार दे पाते होंगे उसको? अभी तक उतना दूर पहुँचे नहीं है, अच्छा अच्छा। लेकिन- कब से रिलेशन है 3-4 साल हो गया। उस लड़के के साथ? हाँ तो फिर वो कैसे आपके साथ कंटेबल? हमको तो ये समझ में नहीं आ रहा। आप किन्नर है, वो लड़का है। कंफर्टेबल कैसे है? कोई ज़रूरी नहीं कि फिजिकली होना पड़ता है, दिल का मिलन भी सबसे बड़ा मिलन होता है। अच्छा अच्छा, दिल का मिलन है। हाँ प्यार, शादी भी तो उसी से करिए। लव इज़ ब्लाइंड। अच्छा अच्छा। लव ना जेंडर देखा जाता है, ना कास्ट, ना कुछ देखा जाता है। प्यार प्यार होता है। तो आप है। कुत्ता से भी प्यार कर सकते हो, बिल्ली से भी प्यार कर सकते हो। बहुत कोई देखे हुए होंगे, कुत्ता से भी मतलब लगाव हो जाता है, शादी भी होता लेकिन है। आज का प्यार तो बस फिजिकली। लेकिन मेरा संग दिल की बात मेरा होता संग कभी हुआ नहीं ऐसा। ना कभी मुझे फोर्स किया गया आज तक कभी ऐसा, ना मैंने कभी उसको बोली। वो मैंने जब इसको इतना ही बोली कि मुझे आगे बढ़ना, तो वो मुझे सपोर्ट करी। लड़का कहाँ के? बिहार के? बिहार छपरा के ही। बिहार छपरे के हैं? हाँ यानी ऑर्केस्ट्रा लाइन से ही आपका संपर्क हाँ हुआ? आर्केस्ट्रा लाइन से मेरा संपर्क हो गया। अच्छा, उनको मैं मदद मतलब एक्चुअली उनकी मैं मदद की थी। जस्ट उनका पैर टूट चुका था ना, तो उनको मैं मदद की थी, हेल्प की थी, उनके लिए लड़ी थी। देन उसी दिन से अच्छा अच्छा, शुरू कर दिया। हाँ। अच्छा, और क्या प्लान है आगे का, जरा थोड़ा शेयर कर दीजिए। आगे का प्लान मेरा यही है कि मैं जो कुछ भी गवर्नमेंट जॉब अचीव करना है, उसके बाद मुझे आईएएस का तैयारी करना है, अच्छी तरह से आईएएस अधिकारी ही बनना है। मेरा मन में एक साथ आईएएस बन के ही रहना है। अभी फ़िलहाल मैं बीपीएससी दरोगा वगैरह की तैयारी कर रही हूँ, लेकिन कुछ भी एक गवर्नमेंट जॉब अभी अचीव कर लेती हूँ, उसके बाद मैं आईएएस की तैयारी करके आईएएस बन के मैं फ्यूचर प्लानिंग सेट करना खान सर से मिले कि नहीं अभी तक? है। डेली क्लास का तो डेली सर से मिलती हूँ मैं। अच्छा, ये किन्नर समाज को गलत नज़र से लोग देखता है, उसके बावजूद भी आप खान सर के पास आईएएस बनने की सोच रख पाए हैं, कैसे हो पाए? किन्नर समाज को गलत नज़र से देखते हैं, वही मैं तोड़ना चाहती हूँ कि हम लोग भी गलत है नहीं, गलत आप लोग ही हम लोग को बना दिए। आप ही लोग ही हम लोग को किन्नर बना दिए, किन्नर हम लोग हैं नहीं। कैसे? लोग थोड़े, समाज थोड़े बनाता है। हम लोग के अंदर क्या गलती है? हम लोग के अंदर सिर्फ हार्मोन प्रॉब्लम है। जो क्लास 10 नहीं पढ़ा, मैं तो बंगाल से क्लास 10 पास की हूँ ना, तो बंगाल से मैं हार्मोन चैप्टर पढ़ी हूँ। वहाँ से मुझे पता चला कि हार्मोन बैलेंस की वजह से हम लोग ऐसे हो जाते हैं। लेकिन नाम तो आप ही लोग ही ने दिए, किन्नर, छक्का, मौगा, लौंडा। हाँ, समाज ये के तो लोग भगवान हैं। नहीं भेज देना मुझे कि छक्का लौंडा बना के। अब देखा जाए कि कहीं भी शुभ घड़ी हो तो हम लोग को ही बुलाया जाता है, बच्चा हो या कहीं शादी ब्याह नचाना हो, कुछ भी हो, हम लोग को ही बुलाया जाता है। फिर हम लोग को ही बदनाम किया जाता है, फिर हम लोग को ही बोलता है कि तुम लोग ही सिग्नल में भीख मांगते हो, तुम लोग। अब वो भीख भी मांगते हैं ना, वो कारण है क्योंकि मुझे पता है जॉब नहीं मिलता है। मैं पढ़ी लिखी हूँ, ग्रेजुएशन पास थी, मैं जॉब के लिए गई थी, कॉल सेंटर तक भी मुझे नहीं दिया गया। मुझे बोल दिया कि तुम वहाँ से मेल बनो या फीमेल बनो या कुछ भी बनो। ये दुनिया से मेल और फीमेल के लिए दिखाया जाता था, तो वही मैं तोड़ना चाहती हूँ कि हम लोग भी कुछ कर सकते हो जाता अच्छा, आईएएस बनिएगा तब उससे शादी करिएगा कि अभी फिलहाल प्लान है? है। नहीं, कुछ बनने के बाद कहीं वो धोखा देकर चल जाए, क्या है कि किन्नर समाज के साथ ऐसा होता है। धोखा नहीं देंगे वो। मैं उनको ये भी बोली हूँ कि मैं आजमा चुकी हूँ उनको, मैं उनको बोली हूँ कि आप शादी करो। उनके घर से भी उनको पेशा दिया कि तुम शादी कर लो लड़की से, वो नहीं कर रहे, तो देन वो धोखा मुझे नहीं देने वाला है। आपको लगता है? लेकिन बहुत सारे किन्नर का हम लोग वीडियो देखते हैं कि प्यार वो लोग करता है लेकिन धोखा ही मिलता है, तो फिर आप बट इतना कॉन्फिडेंस? मैं कॉन्फिडेंस इसलिए हूँ ना क्योंकि मैं जांच पड़ताल करके बैठी हूँ उनके साथ। अच्छा अच्छा। हाँ, अच्छा, युवा है कि आपसे एजेड है? आप लोग की तरह उम्र है, अच्छा। युवा है। हाँ, प्यार मैंने करिएगा तो फिर ये आगे का जैसे बाल बच्चा जो होता है उसको- एडप्शन लूँगी बेबी, अच्छा। बेबी एडप्ट करना चाहती हूँ, बेबी एडप्ट करूँगी और मेरे समाज के लोगों के लिए कुछ करना चाहती हूँ। और जितना जनता पब्लिक हम लोग को खराब नजर देती है, उन लोग को भ्रम को तोड़ना चाहती हूँ। इतिहास को रचने का काम आप हाँ, करिएगा। भ्रम को तोड़ना चाहती हूँ। वैसे मैं सुनी हूँ कि एक आईएएस ट्रांसजेंडर बनी है, पर हाँ, नाम हाँ। मुझे नहीं पता। और एक नेता भी है बिहार की ट्रांस, और एक बंगाल की जो है मेरी मतलब मैम ही बोलना चाहिए उसको, मैम कॉलेज की प्रिंसिपल है। तो वो लोग को देख के मुझे और भी मोटिवेशन जगता है, और भी जब वो लोग कर सकते हैं तो मैं भी कुछ कर